संकट चौथ का व्रत। कभी आपने सोचा है कि संकट चौथ का व्रत क्यों किया जाता है? एक ऐसा व्रत जो न केवल परिवार की सुख शांति को बढ़ाता है, बल्कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से उबरने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है? क्या आप जानते हैं कि इस व्रत का संबंध केवल धार्मिक मान्यताओं से नहीं, बल्कि एक रहस्यमय और प्रेरक कथा से भी है? आज हम आपको बताएंगे संकट चौथ के व्रत की एक अद्भुत और रहस्यमय कथा, जो न केवल आपकी जिज्ञासा को शांत करेगी, बल्कि आपके जीवन में आने वाले संकटों से निपटने के लिए एक गहरी समझ भी देगी। एक रहस्यमयी कथा, संकट चौथ का व्रत। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण, ईमानदार और मेहनती महिला रहती थी। उसका नाम था शारदा। शारदा के पास एक प्यारी सी बेटी थी, जिसका नाम लक्ष्मी था। शारदा और लक्ष्मी का जीवन सुखमय था, लेकिन कभी कभी गांव में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं और दरिद्रता ने उनकी जीवन रेखा को प्रभावित किया था। शारदा का विश्वास भगवान गणेश पर अडिग था और वह हर साल गणेश चतुर्थी के समय विशेष पूजा करती थी। लेकिन एक दिन गांव में एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा। खेतों में फसल नहीं हुई, पानी की किल्लत हो गई और लोग दिन ब दिन गरीबी और दुर्भाग्य का सामना कर रहे थे। शारदा का घर भी इससे प्रभावित हुआ और उसे लगता था कि उनकी बेटी लक्ष्मी की शादी के लिए भी कोई रास्ता नहीं बचा है। शारदा ने कई तरह से भगवान से प्रार्थना की, लेकिन उसका दिल अभी भी भारी था। एक दिन शारदा अपने घर के आंगन में बैठी थी, तभी उसे एक अनोखी आवाज सुनाई दी। शारदा, तुम्हारी चिंता का कोई हल नहीं है। तुम्हें अपना संकट दूर करने के लिए एक विशेष व्रत करना होगा, जिसका नाम है संकट चौथ। यह आवाज बहुत स्पष्ट और दिव्य थी, लेकिन शारदा को समझ में नहीं आया कि यह आवाज कहाँ से आ रही थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन किसी को न पाया। तब अचानक एक वृद्ध महिला दिखाई दी, जिसने कहा, सुनो बेटी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम संकट चौथ का व्रत करो, ये तुम्हारे सारे संकटों को दूर करेगा। शारदा ने उस महिला से पूछा, ये संकट चौथ का व्रत क्या है और इसे कैसे किया जाता है? वृद्ध महिला ने उसे बताया, संकट चौथ का व्रत विशेष रूप से गणेश जी की पूजा के साथ जुड़ा हुआ है। यह व्रत उस दिन किया जाता है जो कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि को आता है। इस दिन भक्त गणेश जी की पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, ताकि जीवन के सभी संकट दूर हो सकें। शारदा ने उस दिन से संकट चौथ का व्रत करने का संकल्प लिया। अगले कुछ दिन वह पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा करने लगी। वह दिन रात अपनी निष्ठा और समर्पण से भगवान गणेश के सामने अपने दुखों को बयां करती थी। कुछ ही समय में शारदा के घर में चमत्कारी बदलाव आना शुरू हो गए। गांव में वर्षा होने लगी, फसलें उगने लगीं और शारदा की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि शारदा की बेटी लक्ष्मी के लिए एक अच्छे वर का प्रस्ताव भी आया। शारदा ने देखा कि उसकी मेहनत और भगवान गणेश की कृपा से उसका जीवन फिर से संवरने लगा था। उसे यह एहसास हुआ कि संकट चौथ का व्रत न केवल संकटों से मुक्ति पाने का एक साधन है, बल्कि यह भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक भी है। एक दिन जब शारदा ने भगवान गणेश की पूजा पूरी की, तो वह वृद्ध महिला फिर से प्रकट हुई। उसने शारदा से कहा, तुमने जो व्रत किया वह सही था। अब तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने तुम्हारी समस्याओं को दूर किया है। ये कहकर वह वृद्ध महिला गायब हो गई और शारदा समझ गई कि यह भगवान गणेश की शक्ति थी, जिसने उसे संकट से उबार लिया। संकट चौथ का महत्व। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये केवल एक कहानी थी या इसके पीछे कोई गहरी सत्यता है? दरअसल संकट चौथ का व्रत एक अत्यधिक प्रभावी और पुरानी परंपरा है, जो न केवल जीवन के संकटों से उबरने का एक तरीका है, बल्कि यह ये भी सिखाता है कि भगवान गणेश की पूजा के माध्यम से आस्था, समर्पण और विश्वास से जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। संकट चौथ का व्रत मुख्य रूप से उन लोगों के लिए किया जाता है जो जीवन में किसी न किसी प्रकार के संकट का सामना कर रहे होते हैं। चाहे वह आर्थिक संकट हो, पारिवारिक समस्या हो, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो या कोई अन्य मानसिक दबाव हो, संकट चौथ का व्रत उन सभी समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। यह व्रत हर साल कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि को रखा जाता है और इसे विशेष रूप से महिलाएं करती हैं, क्योंकि मान्यता है कि इससे उनके परिवार में सुख शांति बनी रहती है और उनके पति के जीवन की लंबी उम्र होती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणेश जी को विघ्नहर्ता, सुखकर्ता और दुखहर्ता माना जाता है, जो सभी प्रकार के संकटों को दूर करने में सक्षम होते हैं। पूजा के दौरान श्रद्धालु अपने घर में साफ सफाई करते हैं, व्रत करते हैं और रात में विशेष रूप से गणेश जी की पूजा करते हैं। इसके बाद प्रसाद के रूप में मोदक अर्पित किया जाता है, जो भगवान गणेश का प्रिय भोग माना जाता है। निष्कर्ष, संकट चौथ का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संकट चाहे जैसे भी आए, अगर हमारी आस्था और विश्वास मजबूत हो तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। जैसे शारदा ने संकट चौथ के व्रत के माध्यम से अपने जीवन के संकटों को दूर किया, वैसे ही हम भी इस व्रत को अपनी जिंदगी में अपनाकर सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं।
आखिरकार संकट चौथ का व्रत यह संदेश देता है कि भगवान गणेश की कृपा से जीवन के सभी विघ्न दूर हो सकते हैं और हर संकट का समाधान भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास में छिपा है। क्या आपने कभी इस व्रत को किया है? अगर नहीं, तो इस संकट चौथ पर इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है।